मार्केट की शॉर्ट टर्म की मूवमेंट को देखकर अगर आप लोग अपनी स्ट्रेटजी बदलते हो, तब्दील करते हो बार बार, और एक ग्रीन कैंडल को देखकर आप बुलिश और एक रेड कैंडल को देखकर आप बेरिश हो जाते हो, या फिर किसी को फॉलो करते हो वो आपको इस तरीके से करवा रहा होता है, तो याद रखो कि ये मार्केट जो है ना आपको कभी नहीं छोड़ेगी। और आप लोग उन लोगों में शामिल हो कि जो यहाँ पर जो है ना इन मार्केट मेकर्स का चारा है। और मैं आप लोगों को कहता हूँ जो भी ये इस तरह के काम करते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि वो इस मार्केट की भेड़ें हैं, कि जिन्हें मार्केट के टाइगर्स, मार्केट के शेर, वेल्स, मार्केट मेकर्स जो हैं जहाँ चाहते हैं लेके जाते हैं, और जब उनका दिल चाहता है भून कर खा जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आप लोगों ने मार्केट का एक्चुअल सिनेरियो देखना हो, असल पिक्चर देखनी हो, तो कभी भी आप लोग ये स्मॉलर टाइम फ्रेम के जो चक्कर है इसके चक्कर में ना पड़ा करो, बल्कि हमेशा जो है बिगर पिक्चर को देखा करो। तो यहाँ पर जो लोग भी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं पूरे साल से आपको एक ही बात बता रहा हूँ, जब से बिटकॉइन ने अपना 21,000 का रीजन तोड़ा था, जो कि हमारा बेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था, और तब के दिनों में मैं आपको समझाया करता था कि ये वो रीजन है जो बुल मार्केट यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट और बेयर मार्केट के अंदर एक दीवार की तरह काम कर रहा है। तो जब वो टूटी तो उसके बाद आपने देखा कभी भी मैक्रो लेवल पर मैं आपको बेरिश नहीं दिखाई दिया, चाहे बिटकॉइन आपको कभी भी डंप करता हुआ भी दिखाई दिया। तो मैंने आपको यही समझाया हर बार कि यहाँ पर हमने इस चक्कर में नहीं पड़ना कि बिटकॉइन यहाँ पर दोबारा से बेयर मार्केट में जा रहा है, बल्कि जहाँ मार्केट हमें डिप देगी, जहाँ हमें मौका देगी, वहाँ पर हम जो है अपनी एक्यूमुलेशन के चक्कर में पड़ेंगे, अपनी जो होल्डिंग्स हैं उनको बेटर करने के चक्कर में पड़ेंगे, और अगर किसी नए ओल्ड कॉइन के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसमें अपनी बाइंग के चक्कर में पड़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों पूरी बेयर मार्केट के बाद पूरी बुल मार्केट भी गुजरी। पहले आपको जब बिटकॉइन 60,000 पे चल रहा था लास्ट बुल मार्केट के अंदर, तब मैंने आपको बेयर मार्केट तक एक ही ट्रेंड के हिसाब से चलाया, यानी मैंने हमेशा कहा कि मार्केट कब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही जाएगी। और उसके बाद जब मार्केट ने 21,000 के रीजन को तोड़ा तो उसके बाद मैंने कभी भी फिर आपको बेरिश नहीं किया। तो यहाँ पर भी दोस्तों अभी भी जब बिटकॉइन आपको 49,000 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दिया, तब भी मैंने आपको यही समझाया था कि हम जो है ना एक ऐसे सिनेरियो के अंदर मौजूद हैं, एक ऐसे टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद हैं, एक ऐसे मौके पर मौजूद है कि जहां पर जो अगली बुल मार्केट है उसमें थोड़ा सा टाइम तो लग सकता है, बट बहुत ज़्यादा टाइम जो है मुझे नहीं लगता कि अब लगेगा। यानी कि आप यूँ समझ लो कि हम लोग जो है यहाँ से 50 कदम चल के आ चुके, और अब यहाँ पर कुछ कदम के फासले पर है। तो अगर यहाँ पर हम हिम्मत हारेंगे, गलती करेंगे, तो ज़ाहिर है मार्केट जो है हमें कभी माफ़ नहीं करेगी, और हम यहाँ इस मार्केट में कभी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इन दिनों के अंदर समझे होंगे। और मैक्रो लेवल पे दोस्तों जो बाइस मेरे पहले थे वही आज भी है, बट यहाँ मुद्दा मैक्रो लेवल का आज नहीं है। आज मुद्दा ये है कि बिटकॉइन जो है वो 60,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर तकरीबन कहें तो इसने तकरीबन $3,000 का पंप लिया है लास्ट 24 आवर्स के अंदर। तो यहाँ पर मेन सवाल ये है कि क्या हम यहाँ पर बिटकॉइन को बहुत जल्द दोबारा से 61,000 के रीजन में देखने जा रहे हैं? क्या कोई बहुत बड़ा यहाँ से पंप आने जा रहा है, या मार्केट जो है हमें ऊपर जाने से पहले थोड़ा ऊपर नीचे घुमा सकती है? अगले कुछ महीनों के अंदर मार्केट की क्या मूवमेंट रहेगी वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा शॉर्ट टर्म के अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है और यहाँ पे कौन कौन से लेवल्स हमारे सामने बन के आ रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। मैक्रो लेवल को और शॉर्ट टाइम फ्रेम को हमने कभी मिक्स नहीं करना होता। मैक्रो लेवल की जो हमारी प्लानिंग होती है वो हमारी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए होती है, हमारी एसआईपी के लिए होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स के लिए होती है। बट जो हम आपको शॉर्ट टर्म की मूवमेंट बताते हैं बिटकॉइन की, मार्केट की, वो होती है हमारी इंट्राडे ट्रेड्स के लिए, स्कैल्पिंग्स के लिए, डे ट्रेड्स के लिए, और हमारी लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के लिए। और इसीलिए लास्ट डेज के अंदर भी आपने देखा कि यहाँ पे 3-4 हज़ार डॉलर का जो पूरा लेवल था बिटकॉइन का, उसके अंदर मैंने काफ़ी बार आपको ऊपर नीचे की तरफ जो है मूवमेंट के बारे में बताया, और आप लोगों ने उससे फ़ायदा भी उठाया। तो आज भी दोस्तों वही करेंगे, और हमारे शॉर्ट टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है इस टाइम बिटकॉइन के अंदर, बाकी मार्केट के अंदर, वो आपको बताएंगे कौन कौन से लेवल्स हैं, और यहाँ पर कहाँ हमारी एंट्री बन सकती है, कहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती है, वो देखेंगे। तो बिना किसी देरी के आपको लेके चलता हूँ अपने चार्ट के ऊपर, और वहाँ पर फिर फर्दर डिस्कशन करते हैं। तो बीटीसी का दोस्तों 4 आवर का चार्ट मेरे सामने ओपन है। बिटकॉइन चल रहा है 60,700 की रेंज के अंदर। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था जब बिटकॉइन 58,000 की रेंज में चल रहा था कि मैं यहाँ पर जो है एक लॉन्ग की ट्रेड तलाश कर रहा हूँ, बट जैसे मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी तब मैं एंटर होऊंगा। और वहाँ मैंने कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है ना हमें 57,000 से लेकर 56,000 की सपोर्ट पर दोबारा मिल सकता है,
जहां से हमने पहले भी लॉन्ग किया था। इन दिनों के अंदर आपको पता है कि पहले मैंने आपको सपोर्ट की तरफ की मूवमेंट प्रेडिक्ट की थी और उसके बाद यहीं से फिर हमने ऊपर लॉन्ग की थी, और जब बिटकॉइन ने सप्लाई जोन में पहुंचा तो यहीं से बताया था मैंने आपको बिटकॉइन दोबारा नीचे जाएगा 58,000 की रेंज तक। तो वैसा ही हुआ दोस्तों। बट बहरहाल कल की वीडियो में जो मैंने आपको एनालिसिस दिए थे कि यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट जोन है 57,000 से लेकर 56,000 का, वहाँ से मैं लॉन्ग करूँगा, वहीं तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन आएगा। बट वहाँ तक बिटकॉइन हमें नहीं दिखा और 57,800 से ही बिटकॉइन एक लो लगाने के बाद जो दोबारा पंप करना स्टार्ट कर दिया। तो ये लॉन्ग की ट्रेड जो है हमारे हाथ से अनफॉर्चुनेटली जो है वो मिस्ड हुई। बट कोई टेंशन नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है, मार्केट है, अपॉर्चुनिटीज़ की यहाँ पर कमी नहीं है। एक ना सही तो दूसरी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मिलती रहेगी हमें इंशाल्लाह, जैसे कि हमने पिछले 4-5 दिनों के अंदर जो है वो ट्रेडिंग की है। अभी की सूरत हाल दोस्तों यहाँ पर ये है कि बिटकॉइन जो है वो 1 घंटे का जो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था इस एरिया के अंदर, वो यहाँ पर जो है ना ब्रेक कर चुका है। जहाँ से लास्ट टाइम हमें रिजेक्शन देखने को मिली थी वो जोन जो है ब्रेक कर चुका है बिटकॉइन, और अभी यहाँ बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है अपनी 4 घंटे के सप्लाई जोन के ऊपर, वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है अभी। और ये सप्लाई जोन बनती है बिटकॉइन की 61,600 से लेकर लगभग यहाँ पे 60,800 तक की सप्लाई जोन बनती है। और आप देख रहे हो यहाँ पे कि लास्ट टाइम भी हमें जो है इसी जोन से जो है बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रही है। पूरे का पूरा जोन जो है ना ये बिटकॉइन का जो है 4 घंटे के अंदर जो है एक सप्लाई जोन है। माजी के अंदर भी बार बार हमें इसी जोन के अंदर जो है रिजेक्शन मिली है। बट इस सप्लाई जोन की वजह से बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिलने की वजह से अब जो है ना इस जोन के ऊपर काफ़ी लिक्विडिटी जो है वो बिल्ड हो चुकी है। जो भी सप्लाई जोन में शॉर्ट कर रहे हैं बार बार वो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं इस जोन से ऊपर, और इसी वजह से ऊपर जो है लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी एक्सपेक्टेशन इस टाइम ये है कि बिटकॉइन जो है ना थोड़ी सी नीचे की मूव लेकर जो है ना इस एरिया की सपोर्ट लेते हुए मैं मार्क कर देता हूं ताकि आपके जहन में रहे कि नीचे हमारे पास सपोर्ट अभी कौन सी है करीब तरीन। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ मिलती है, लॉन्ग के अंदर हम एंटर होते हैं तो लॉन्ग लेने के बाद जो है ना नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो लो हमें मिलेगा उसके नीचे हम देख लेंगे उस टाइम, और उसके बाद टारगेट जो हम करेंगे एरियाज को वो टारगेट करेंगे 60,900 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और उसके बाद सेकेंड टारगेट होगा हमारा 61,800 का, और लास्ट टारगेट जो होगा वो हमारी ऊपर की लिक्विडिटी होगी, यानी कि 62,400 का जो एरिया होगा ये हमारा लास्ट टारगेट होगा जिसको हम टारगेट कर लेंगे। तो यहाँ पर फौरी तौर पर जाहिर सी बात है हम ट्रेड में ब्लाइंडली एंटर नहीं हो सकते, या तो सप्लाई जोन टूटे या बिटकॉइन जो है हमें इस डिमांड जोन पे मिले छोटे से, तो यहाँ पर जो है हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। बट ये जहन में रहे कि जो बात मैं इस टाइम चल रहा हूँ वो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ, डे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ना हमें रिस्क जो है मैनेज करते हुए चलना, और किसी मौके पर भी जो है हमने लेवल टू लेवल ट्रेडिंग में अपने रिस्क को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना होता और हमेशा एक इनवैलिडेशन के साथ चलना होता है। तो ये हो गया बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म का सिनेरियो। इसके अलावा दोस्तों वीडियो के आखिर में मैं बिटकॉइन रिटर्न्स हिस्ट्री का चार्ट आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा ताकि मार्केट की इन महीनों के अंदर जो मूवमेंट होती है ना वो आपके जहन में रहे और ये आपको मालूम पड़े कि मार्केट जो है माजी को फॉलो कर रही है या फिर कुछ अलग चल रहा है इस दफ़ा। तो इसके लिए बिटकॉइन रिटर्न्स हिस्ट्री का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ से आप जून के महीने से देखो और देखो आप लोग के माजी में जब भी जून के महीने में नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, आप 2022, 21, 20 में देख लो, उससे पहले भी जाके देखोगे तो हमेशा आपको दिखाई देगा कि जब भी जून के महीने में नेगेटिव क्लोजिंग हुई है तो अगला महीना जुलाई का महीना जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहा है। यानी कि माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जून के महीने में नेगेटिव क्लोजिंग हुई है तो अगला महीना जो है वो नेगेटिव गया हो, और वही दोस्तों इस दफ़ा भी हमें देखने को मिला। यानी कि मार्केट लगभग वैसे ही मूव कर रही है जैसे माजी में मूव करती है। और उसके बाद दोस्तों अगस्त के महीने में हमें यह दिखाई दिया है कि मार्केट किसी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, यानी कि मिली जुली सी रहती है, कभी ये पॉजिटिव हो जाती है कभी नेगेटिव हो जाती है, और मेनली जो फॉलो करती है ना मार्केट वो फंडामेंटल्स को फॉलो करती है। अगर इस महीने के अंदर कुछ अच्छी खबरें होंगी तो मार्केट जो है अच्छा मूव करेगी, अगर मार्केट में कोई बुरी खबर आएगी तो मार्केट उस पर रिएक्ट भी करेगी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि साइडवेज सी मूवमेंट जो है अगस्त के महीने में हमें देखने को मिलती है और वही कुछ हमें इस दफ़ा भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सितंबर का महीना दोस्तों माजी में 95% देखा गया है कि नेगेटिव होता है। मार्केट में फर्ड्स भी आती है, मार्केट में आपको रिट्रेसमेंट्स भी देखने को मिलती हैं, पर उसके बाद अक्टूबर का महीना जो है वो हमने 99% देखा है कि मार्केट जो है पॉजिटिव रहती है। और इस बार भी दोस्तों अक्टूबर नवंबर के अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े इवेंट्स हैं कि जिनको देखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इस बार भी जो है इस साल के आखिरी क्वार्टर के अंदर जो है आपको एक अच्छी मूवमेंट लेती हुई दिख सकती है। और जिस रैली का हम सब वेट कर रहे हैं वो इस साल के आखिर में जो है आपको ट्रिगर होती हुई दिख सकती है। तो इस साल का आखिर और अगले साल का स्टार्ट जो है मैं उसके बारे में पॉजिटिव हूँ। तो आज के लिए और अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था।
फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।